और आपको बता दें कि भारतीय रेलवे आज से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही हमारा देश उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन ना तो बिजली से चलेगी ना डीजल से। नमो ग्रीन रेल और ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन को रन करेंगे। और सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेन रहेगी। देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच देखने को मिलेगी। ट्रेन के गति पकड़ने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेनें परिचालन में हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत इसके सिलेंडर होते हैं। ये सिलेंडर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सिलेंडर लगे हुए हैं और पीछे तक कुछ इसी तरीके से लगे हुए हैं। इनकी संख्या 27 है। हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर चलने वाली ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन की होगी। इसमें पानी का भाप ही उप उत्पादन के रूप में निकलता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं, जो इसे अब तक की विकसित की गई सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में से बनाती है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। जींद में ही हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अम्ब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी, महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज और राव तुला राम अस्पताल, कोरियाबास, नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की भी स्थापना प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जो सिख धर्म के तमाम जो लोग रहे हैं उनकी शिक्षा और उनके योगदान को भी लोगों को बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जिंद, हरियाणा। और जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन से और क्या फायदे होने वाले हैं और क्या कुछ इसमें खास है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा ऊर्जा कुशल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जी हां, भारतीय रेल अब रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव माना जा रहा है, जो प्रगति का सूचक है। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली ये 10 कोच वाली ट्रेन जहां डीजल पर निर्भरता और ईंधन खर्च को कम करेगी, वहीं बिना इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रेल मार्गों पर भी ये उपयोगी साबित होगी। 1200 किलोवाट वाले इंजन, आधुनिक सुरक्षा सेंसर और इमरजेंसी सिस्टम से लैस इस ट्रेन में 24 घंटे निगरानी और प्रशिक्षित तकनीकी टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक यानी हाइड्रोजन का उपयोग कर जो केमिकल की प्रक्रिया है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, जिसमें केवल भाप ही उत्सर्जित होती है। और इस तरह से ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित जो अलग अलग रेल प्रणालियां हैं उसका एक स्वच्छ विकल्प है। अब होता यह है कि टैंक में स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से
बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल सेल आखिर है क्या? आपको बताएं कि फ्यूल सेल ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। यह एक प्रकार की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और इससे केवल भाप निकलता है, धुआं या प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाती है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस ही ईंधन का काम करती है और ये गैस फ्यूल सेल बिजली बनाती है और बिजली मोटर को चलाकर ट्रेन को गति देती है। इसीलिए इसे स्वच्छ, ग्रीन और वातावरण के अनुकूल ट्रेन माना जाता है। ईंधन भरने के लिए हाइड्रोजन की जो संपीड़न प्रणाली है, उसके साथ साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण पुर्जे यहां उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विश्वसनीय और त्रुटि रहित संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका हम कह सकते हैं रिजल्ट ये कि शांत और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बैटरी में ही स्टोर हो जाती है फ्यूचर पर्पस के लिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से एक कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हाइड्रोजन उत्पादन, उसका भंडारण और वितरण केंद्र में स्थापित हाइड्रोजन रिसाव और आग का पता लगाने वाले विभिन्न सुरक्षा सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन पॉसिबल हो पाए। हाइड्रोजन तकनीक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को बढ़ावा देने में भी ये तकनीक मददगार है। इस योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ जाएगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस तकनीक के उपयोग से देश में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग जहां बढ़ेगी, वहीं उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय रिफिलिंग स्टेशनों में भारी निवेश आएगा। हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणालियों को अगर हम देखें तो सतत परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। इस पहल के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया, जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ये तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए वर्तमान में केवल कुछ ही देश ऐसी प्रणालियों का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकास के बढ़ते नए आर्थिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तो जाना आपने किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसकी तमाम विशेषताएं, और इसी पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जींद से निशांत राय और साथ ही नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निशांत, आपसे जानना चाहूँगा, अगर देखा जाए भारतीय रेलवे के नाम कई कीर्तिमान हैं, कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उसी में एक नई उपलब्धि हम कह सकते हैं जो कि जुड़ने जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में। देखिए, बिल्कुल ब्रॉड गेज पे चलने वाली पहली इतनी बड़ी कॉमर्शियल ट्रेन भारत के पास है दुनिया में, जो कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी देकर जिसको रवाना करेंगे। ये कहा जा सकता है कि भारत की ताकत आज दुनिया देखेगी। भारतीय रेलवे परिवहन का जो भविष्य की दिशा है वो आज तय की जा रही है और ये हाइड्रोजन ट्रेन आने वाले समय में स्वच्छ ईंधन का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण बनेगा दुनिया के सामने। तमाम देशों ने, अगर बात करें चीन की, जर्मनी की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की शुरुआत हुई, लेकिन इतनी लंबी ट्रेन और ब्रॉड गेज पे चलने वाली ट्रेन और कॉमर्शियल ट्रेन भारत के पास कहा जा सकता है कि केवल है। और भारत अब इसको सुचारू रूप से जिंद से सोनीपत चलाएगा। लगभग 12 स्टेशन टोटल होंगे जहां से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और एक तरीके से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद इस ट्रेन के माध्यम से नजर आ रही है और ये एक शुरुआत है। इसके बाद खासकर हालांकि भारतीय रेलवे का 99% के आसपास इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन जहां पर अभी तक बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं, जहां पर कोयले से ट्रेन चलाई जा रही है, वहां पर यह हाइड्रोजन ट्रेन खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही मददगार साबित होगी, पर्यावरण के लिए भी और वहां के स्थानीय लोगों की यात्रा करने के लिए भी।
चलिए, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आज भारत एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है वो सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से देखें, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से देखें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, कितना महत्वपूर्ण है? और पेन को भी कम करता है। दो क्वालिटी नहीं, पर क्या कोई बर्न मार्क रह जाता है उसके बाद? उसमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं तो होती। उसके लिए भी आपको ये साथ में नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? देखिए, बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि 14,700 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका आज शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, और ये हरियाणा के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित होंगी उनके विकास के लिए। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं दिल्ली से वैष्णो देवी जाते हैं, तो प्रधानमंत्री एक ग्रीन फील्ड जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप देखें कि दिल्ली से और कटरा के बीच की जो दूरी है, जो पहले 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे करीब लगती थी, वो मात्र 6 घंटे के आसपास रह जाएगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि अम्बाला और जो जिंद और कालका, इनके बीच में जो सड़क है वो उतनी दुरुस्त नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक है वो रहता था। लेकिन उसकी शुरुआत होने जा रही है। नारनौल और भिवानी में दो जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, तो MBBS की जो सीटें हैं वो भी बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध हो पाएगी। सिखों की सांस्कृतिक विरासत और सिखों का जो योगदान है वो देश के अंदर किस तरीके से योगदान रहा है उसको आने वाली पीढ़ियां समझ पाएं, उसके लिए एक सिख संग्रहालय कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है और उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनको एक ऊंचाई देगा, बल्कि हरियाणा के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करें, आप देखें कि जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो हरियाणा से होते हुए पंजाब और हिमाचल होते हुए आप जब वैष्णो देवी पहुँचते हैं तो उसमें तमाम परेशानियाँ भी होती थी और कई तरह की दिक्कतें आती थी रोड कनेक्टिविटी की वजह से। लेकिन अब वो तमाम दिक्कतें दूर होने जा रही हैं लोगों को, और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और हमारा जो धार्मिक टूरिज्म है उसमें भी एक तरीके से बूस्ट आएगा। तो आज का दौरा प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण है, न केवल हरियाणा के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब उसको भी देखें। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होती नजर आएगी, बल्कि इसके चलते किस तरीके से जो विकास है बल्कि उसको गति मिलती हुई हम देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही निशांत भी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे साथ साझा की।